दोस्तों अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने वाला हूं जिससे कि आपके मोबाइल में तुरंत नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं, कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिसको अगर आप अभी अपने मोबाइल में करेंगे तो आपके मोबाइल में तुरंत नेटवर्क आ जाएंगे। आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो, चाहे रेडमी का हो, सैमसंग का हो या फिर वीवो का हो, सभी की सेटिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको उसको ध्यान से समझना है। एक चीज को आप फॉलो करिए और वीडियो के आखिर में तो मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप्स दूंगा जिससे कि आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आएंगे तो तुरंत आ जाएंगे और आपके नेट की जो स्पीड है वो भी बूस्ट हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों के भी पैसे बच जाएं। क्योंकि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं किसी रिटेलर के पास, रिटेलर आपसे 100 रुपए लेता है और डमी सिम निकाल के दे देता है। तो आपके तो 100 रुपए चले गए, लेकिन आपको छोटी सी अगर आप ये सेटिंग कर लेते तो आपको 100 रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको अपने मोबाइल में क्या काम करना है जिससे कि आपके मोबाइल की अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो वो सोल्व हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मेरा जो ये मोबाइल है ये वीवो कंपनी का है, सभी की बिल्कुल सेम सेटिंग है। आपको क्या करना है, आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मोबाइल में यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है एरोप्लेन मोड, या इसको आप फ्लाइट मोड भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपको आपके मोबाइल में नेटवर्क की कोई भी दिक्कत दिखाई दे, मतलब नेटवर्क ना आए या फिर आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा कम चले, मतलब स्पीड ना आए, तब आप क्या काम करें, आप इसको ऑन करें इस तरीके से। और ऑन करने के बाद जैसे कि आप इसको ऑफ करेंगे तो आपके मोबाइल में नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ही आपके मोबाइल में अगर नेट स्लो चल रहा है तो नेट भी आपका फास्ट चलने लगेगा। तो सबसे पहले सेटिंग तो आप ये कर लीजिए अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए। अब इसके बाद दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है, आपको दोबारा से जाना है मोबाइल के सेटिंग में। दोस्तों सभी मोबाइल की बिल्कुल सेम सेटिंग है। इसके बाद आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला। तो आपको सिंपली क्या करना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये देखिए मेरे पास जो है ये VI का सिम है, आपके पास किसी भी कंपनी का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए हमारे सामने हमारे मोबाइल में एक ही सिम कार्ड पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिम पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद ये देखिए हमारा सिम आ चुका है। ये मैंने अभी इसे 4G पर लगा रखा है। अगर आपका 5G मोबाइल है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसको 5G भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर VI में जो है 4G ही चल रहा है तो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप सिम कार्ड को खोलेंगे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल सिम कार्ड। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे या फिर घर में कोई ऐसे फैमिली मेंबर होता है जिसे ज्यादा मोबाइल की नॉलेज नहीं होती है, वो सिम कार्ड को यहाँ से डिसेबल कर देता है इस तरीके से। तो अगर आपको ये कभी भी डिसेबल दिखेगा तो आप समझ लीजिए ये देखिए आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा है और जैसे कि हम इसको ऑन करेंगे ये देखिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जैसे कि मैंने ऑन किया, ये देखिए हमारे मोबाइल में नेटवर्क आना शुरू हो गए हैं। तो कभी कभी होता क्या है, कई केस में ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे जो मोबाइल के नेटवर्क है वो यहाँ से कुछ लोग जो है मतलब ऑफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको तीसरी सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर अभी भी आपको मोबाइल में नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर कॉलिंग वगैरह नहीं लग रही है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क। तो यहाँ पर आप इसको जैसे कि बंद करेंगे तो ये देखिए आपके मोबाइल में जो है यहाँ पर इस तरीके की प्रोसेसिंग चलनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं VI इंडिया यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो हम जैसे कि इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो होगा कि हमारे जो मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हमारे मोबाइल के नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी दोस्तों ये कब होता है, जैसे कि मतलब कोई सर्वर वगैरह डाउन होता है तभी होता है, लेकिन आप इस सेटिंग को ऑटोमेटिक पर ही रखें क्योंकि आपके मोबाइल के जो नेटवर्क है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते रहेंगे। तो ये सेटिंग आप एक बार कर लीजिए, आपके मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आते हैं तो वो आना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको सबसे लास्ट सेटिंग बताता हूँ जो कि आपको अपने मोबाइल में सबसे लास्ट में करके देखना है अगर इन सभी सेटिंग से काम ना हो। तो ये देखिए इस मोबाइल को तो मैं रखता हूँ साइड में। तो मेरे पास दो मोबाइल है, एक सैमसंग का और एक रेडमी का। तो अगर आपके पास रेडमी का स्मार्टफोन है तो अगर आपके नेटवर्क ना है आपको एक काम करना है, इस तरीके का आपके पास सिम इजेक्टर होगा। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से इसमें लगाइए और ये सिम की जो आपकी ट्रे होती है वो बाहर आ जाएगी। अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक काम करना है, क्या काम करना है, अगर आपका यहाँ पर सिम कार्ड पड़ा हुआ है तो सबसे पहले तो आप इसको सिम को 1 से 2 में लगाइए। अगर आपको लगाने के बाद यहाँ पर आप इसको लगा के ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपके मोबाइल में नेटवर्क आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके मोबाइल में अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप अपने इस सिम को मतलब दूसरे मोबाइल में डाल के देखिए। अगर अभी भी आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका जो सिम कार्ड है बेकार हो चुका है। तब आप रिटेलर के पास जाने के बाद उसको चेंज करा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में दूसरे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है तब आपके मोबाइल में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जब भी आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए तो आप ये काम कर लीजिए। तो इन सभी सेटिंग को अपने मोबाइल में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और जो काम मैंने आपको बताया है अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में 100% नेटवर्क आ जाएंगे। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि मैंने आपको बहुत ही काम की एक जानकारी दी है जो कि कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।